Hello, dear learners. Welcome to Others English classes. And today I'm going to deliver a very fantastic poetry that is Home and Love, written by Robert William Service. इनको विलियम सर्विस जी ने लिखा है और ये बहुत ही खूबसूरत पोम है आपकी। रॉबर्ट विलियम सर्विस एक ब्रिटिश कैनेडियन पोइट थे और इनकी खूबसूरत सी पोएम है होम एंड लव। तो आज हम इसको लाइन बाय लाइन देखेंगे कि आखिर उन्होंने इतनी खूबसूरती से होम को और लव को दोनों को कैसे लाइफ के लिए नेसेसिटी बताया है कि ये दोनों चीज़ें किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीट है, अदरवाइज़ ये अकेले अकेले इनकम्प्लीट है। सो लेट्स स्टार्ट इट। होम एंड लव। So home and love. Just home and love. The words are small, four little letters onto each. पोइट कहना चाह रहे हैं कि जस्ट होम एंड लव द वर्ड्स आर स्मॉल, कि ये जो चार लेटर का जो ये वर्ड है होम, यू कैन सी दैट कि इसमें चार ही लेटर हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि होम में भी 4 लेटर्स है और लव में भी सिमिलरली 4 लेटर्स हैं। तो पोइट कहना चाह रहे हैं कि ये जो 4 लेटर्स का ये स्मॉल सा वर्ड है, ये अपने आप में क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट इज़ द मैसेज कन्वे टू यू दैट, ये क्या कौन सा मैसेज कन्वे कर रहे हैं और आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। And yet you will not find in all the wide and gracious range of speech. So gracious range of speech, इसका यहाँ पे मीनिंग देखिए मैंने लिखा हुआ है, all the beautiful and elegant ways we can use language. So and you will not find in all, हम लोग क्या करते हैं कि विदाउट फैमिली के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं, कि कोई भी इंसान ह्यूमन बीइंग है वो बिना फैमिली या फिर विदाउट लव वो नहीं सरवाइव कर पाएगा। एंड द वाइड एंड ग्रेसियस रेंज ऑफ स्पीच, इट मीन्स कि किसी भी चीज़ को बोलने के लिए जो हम खूबसूरत सा लैंग्वेज यूज करते हैं, हम उन चीज़ों को जोड़ कर जो रखते हैं, उन चीज़ों को जोड़ने के लिए जो शब्द हम यूज करते हैं, स्वीट सा वर्ड्स यूज करते हैं, तो उन सारे वर्ड्स का भी अपना एक इम्पोर्टेंस होता है और उन सब वर्ड्स से मिलाकर हम चीज़ों को कनेक्ट करके रखते हैं। वो फैमिली हो या लव हो, इन दो चीज़ों से ही हमारी ज़िंदगी चलती है। बिकॉज इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश की पोएम पढ़ रहे हैं तो इसका एक वाइड रेंज रखता है, ये अपने आप में इतना खूबसूरत होता है कि इसको हम एक तरीके से यूज करते हैं। कहने का मतलब है आप अपनी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में बोलना लिखना, जितना भी डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं। कितनी खूबसूरती से आप इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं, कितने तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। सपोज करिए कि कोई अगर हिंदी बोलता है तो बोलते हैं ना कि कितना सुंदर से बोल रहा है, क्या सलीके से बोल रहा है, क्या लहजा है बोलने का। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ग्रेसियस रेंज ऑफ स्पीच, कि आपकी स्पीच में कितनी मिठास होनी चाहिए, उस लैंग्वेज को यूज करने का क्या तरीका होना चाहिए। पोइट्स कहना चाह रहे हैं कि ये जो दो वर्ड है लव एंड होम, इनको इतना खूबसूरती से यूज़ करना है कि ये अपने आप में एक वास्ट मीनिंग कैरी करके रखता है, अपने आप में बहुत वास्ट है, अपने इमोशंस को दिखाता है और किसी भी इंसान के माइंड पे ये हंट करता है कि हाँ ये लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मिल के रहना है, अच्छा से प्रेम से मिल के रहना है। Next, two more so tenderly complete when angels talk in heaven above. So I am sure they have no words more sweet than home and love. तो यहाँ पे पोइट ये कहता है कि ये दो वर्ड्स इतना खूबसूरत है कि आपको इसका कंपैरिजन करने वाला कोई दूसरा वर्ड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप कितना भी लिख बोल लीजिए, इन दोनों वर्ड से प्यारा वर्ड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों वर्ड प्यार से हमें कंप्लीट करते हैं, ये दोनों में कंप्लीट है ईच अदर, ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं और ये एक दूसरे में
कंप्लीट हैं। फिर अगर आगे कहते हैं, पोइट आगे कहते हैं कि व्हेन एंजल्स टॉक इन हेवन अबव, आई एम श्योर दे हैव नो वर्ड्स मोर स्वीट देन होम एंड लव। कि अगर एंजल्स भी, अगर परियां भी, देवदूत भी अगर स्वर्ग में होम और लव की बात करेंगे तो मैं पूरा श्योर हूँ कि इन दो वर्ड से कोई भी मीठा और शानदार वर्ड और नहीं मिल सकता है। ये जो दो वर्ड है अपने आप में एक वास्ट मीनिंग कैरी करके रखते हैं और बहुत ही डीप मीनिंग रखते हैं ये। होम एंड लव, परिवार और प्यार। परिवार में दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। पहला तो उनको फैमिली चाहिए और दूसरा उस फैमिली में प्यार चाहिए। Now the poet want to say, the speaker start by highlighting the simplicity of the words home and love। तो ये जो स्पीकर है, जो पोइट है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से होम और लव को हाईलाइट किया है। ईच बीइंग कंपोज्ड ऑफ जस्ट 4 लेटर्स, कि ये सिर्फ 4 लेटर से मिलके बना है। डिस्पाइट देयर ब्रेविटी, मगर इस पर एक वास्ट मीनिंग है, एक बड़ा सा मीनिंग कैरी किया हुआ है। द स्पीकर असर्ट द दैट दीज वर्ड्स if encapsulate a depth. The speaker asserts that these words encapsulate a depth of emotion not found in any other words. The speaker imagines even angels in heaven using this word because they are so sweet and meaningful. So speaker भी यही कह रहा है कि अगर हेवन में भी कोई एंजल्स, कोई देवदूत बात करेगा तो इससे ज़्यादा प्यारा वर्ड उनको भी नहीं मिलेगा। Now, just home and love, it's hard to guess which of the two were best to gain। जस्ट होम एंड लव, सिर्फ प्यार और लव जो है, फैमिली और लव जो है, इट्स हार्ड टू गेस, ये बता पाना मुश्किल है। विच ऑफ द टू वर बेस्ट टू गेन, कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए दोनों में से आपको ज़्यादा क्या पसंद है और आप किसके सहारे रह सकते हैं, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है इसका आंसर दे पाना। गेन मीन्स है टू गेट, पोजेसेस और अचीव, लाइक हैविंग अ होम और फाइंडिंग लव। तो प्यार पाना, फैमिली से प्यार पाना और प्यार के साथ रहना, ये पोयम यही मैसेज कन्वे कर रहा है। होम विदाउट लव इज बिटरनेस, घर के बिना प्यार बहुत ही बिटरनेस है, बहुत कड़वा है। क्योंकि अगर आपके पास घर ही नहीं है तो उस प्यार का फिर क्या करना है। घर और प्यार दोनों ज़रूरत है, दोनों की नीड होती है। लव विदाउट होम इज़ ऑफन पेन, और बिना लव का जो होम है, जो घर होता है, जिस घर में प्रेम नहीं है, मम्मी पापा में प्रेम नहीं है, भाई बहन में प्रेम नहीं है, तो वो भी एक तरह से एक दर्द का ही कारण बनता है। नो ईच अलॉन विल सेल्डम डू एंड सम हाउ दे ट्रेवल हैंड एंड ग्लोव। हेयर पोइट वांट टू से दैट कि लव और घर दोनों में से कोई एक चीज़ आपके पास है तो कभी कभी, नो ईच अलॉन विल सेल्डम डू, ये हमेशा काम नहीं करेगा। कभी कभी तो आपका काम चल जाएगा किसी एक के बिना, लेकिन ये जीवन भर इसका काम नहीं चल सकता है एक दूसरे के बिना। नाउ समहाउ दे ट्रैवल हैंड एंड ग्लोव, तो हैंड एंड ग्लोव का मीन्स है क्लोजली एसोसिएटेड और फिटिंग टुगेदर परफेक्टली लाइक अ हैंड एंड a glove fit perfectly together, so do home and love, and you usually want both। कोई ऐसी चीज़ जो साथ साथ आसानी से फिट हो जाती है, जो एक दूसरे से मिलकर काम करता है, साथ साथ चलता है, तो पोएट यहाँ इस चीज़ को जोड़ता है कि नहीं, दोनों में से कोई एक है तो काम नहीं चलेगा। कुछ भी हो, समहाउ आपको साथ साथ ही चलना है, साथ साथ के रहना। पोएट कहना चाहता है कि बोथ आर एसेंशियल फॉर ईच अदर, किसी एक से काम नहीं चलेगा, हमें दोनों चाहिए, दोनों की वैल्यू साथ साथ चलने से होती है। इन द नेक्स्ट लाइन, इफ यू विन वन यू मस्ट हैव टू बोथ होम एंड लव, कह रहा है कि अगर आप, इफ यू विन वन, अगर दोनों में से आप किसी एक को जीत लेते हैं, यू मस्ट हैव टू, आपको दोनों चाहिए, दोनों ही चाहिए आपको। बोथ होम एंड लव, दोनों चाहिए, घर भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, किसी एक से आपका काम नहीं चलेगा। दोनों जब साथ रहते हैं तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत को दोनों आपस में मिल कर के पूरा करते हैं।
और अकेले रहने से वो पूरा नहीं हो पाता है। इफ़ यू विन वन यू मस्ट हैव टू बोथ होम एंड लव, कि अगर आप किसी एक चीज़ को लेकर के चल रहे हैं, कोई एक चीज़ मिल जाता है तो नहीं, आपको लव भी चाहिए है और होम भी चाहिए, दोनों आपके पास होना चाहिए। किसी एक पर आप सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकते हो। हैप्पीनेस, कंफर्ट किसी एक के साथ आप नहीं फील कर सकते हो। सो इन दिस लाइन द स्पीकर पॉन्डर्स विच इज मोर इम्पोर्टेंट, होम और लव। कहते हैं कि बताओ घर या लव क्या ज़्यादा जरूरी है। बट इन conclusion that both are necessary, home without love leads to bitterness। कहते हैं कि कंक्लूड निकाला जा रहा है जब, तो कह रहे हैं कि नहीं, होम विदाउट लव लीड्स टू बिटरनेस, बिना प्यार का घर में कड़वाहट होता है। एंड लव विदाउट होम लीड्स टू पेन, और बिना प्यार का घर सिर्फ और सिर्फ दर्द ही लीड कर सकता है। एंड द स्पीकर असर्ट दैट नेदर वन अलोन इज सफिशियंट, कि एक चीज़ सफिशियंट नहीं है बाबू, आपको दोनों चीज़ें चाहिए। दे मस्ट गो टुगेदर, वो दोनों साथ साथ आपको चाहिए। बीइंग वंस मीन्स हैविंग बोथ एज दे कम्प्लीमेंट ईच अदर, कि आप एक को पा करके सेटिस्फाई नहीं हो सकते हो, आपको दोनों चीज़ें अचीव करनी होगी, दोनों चीज़ें आपको साथ लेकर चलना होगा। देन यू विल बी हैप्पी। नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट कहते हैं एंड इफ़ यू हैव बोथ वेल देन आई एम श्योर, कि अगर आपके पास दोनों है तो मैं प्रिटी श्योर हूँ, मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है। यू ऑट टू सिंग द होल डे लॉन्ग, कि तब तो तुम्हें नाचना चाहिए, गाना चाहिए, खुश होना चाहिए, क्योंकि भाई तुम्हारे पास तो होम भी है और लव भी है, प्यारे फैमिली भी है और फैमिली में प्यार भी है। तो आपको बहुत खुशनुमा बना देता है, आपके दिन को बहुत खुशनुमा बना देता है। शीन होल डे लॉन्ग मीन्स होता है कि आपकी लाइफ की जर्नी आप कंटिन्यू इंजॉय करोगे अगर आपके पास दोनों हैं। आप खुश रह सकते हैं, दुख में भी आप अपनों के बीच अच्छा फील कर सकते हैं। गीत गाना का यहाँ मीनिंग नहीं है, मतलब है कि आप खुश रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं, सेटिस्फेक्शन के साथ रह सकते हैं फैमिली में विथ लव। तो हैप्पी वाली जो कंडीशन होती है ना, तो आप हमेशा खुश रह सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। नेक्स्ट, इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर पुअर विद दिस टू मेक डिवाइन योर सॉन्ग। ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप पुअर हो, गरीब हो या अमीर हो, रिच हो, पुअर हो, ये डजेंट मैटर, इससे कुछ मतलब नहीं है। अगर आपके पास घर है और आपके पास फैमिली में लव है तो आप लकी हो, दुनिया के सबसे लकी पर्सन हो। विथ दिस टू मेक डिवाइन योर सॉन्ग, और डिवाइन योर सॉन्ग से मतलब है यहाँ कि आपकी हैप्पीनेस को डिवाइन बना देगा। और डिवाइन मीन्स ना होता है कि एक तरह का रिलीजियस वर्ड है, गॉड से रिलेटेड है, कि आपके लाइफ को होली बना देता है, गॉड के गॉड तक आपके मैसेज को कन्वे करता है, होलीनेस आ जाती है आपके लाइफ में। और ये काफ़ी पवित्र शब्द हैं। एंड सो आई प्रेसफुली रिपीट व्हेन एंजल्स स्टक इन हेवन अबव, और मैं बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक मैं इस वर्ड को रिपीट करता हूँ, आपकी तारीफ़ करता हूँ। और यहाँ धरती की बात छोड़ दीजिए, जब एंजल्स हेवन में आप लोगों की बात करता है, घर और लव की बात करता है, तो उनकी जो भाषा है उस भाषा में दे आर नो वर्ड्स मोर सिंपली स्वीट देन होम एंड लव। तो उनके भी शब्दों में बहुत सिंपल होता है लेकिन वो बहुत स्वीट होता है। फैमिली और लव के बारे में जब कोई भी बात करता है तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। इट मीन्स कि उन्हें भी अपनों का साथ चाहिए। बहुत ही खूबसूरती से इस चीज़ को बताया जा रहा है कि कितना ज़रूरी होता है एक ह्यूमन बीइंग के लिए उसका होम और उसका लव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड द स्पीकर कंक्लूड्स बाई स्टार्टिंग दैट यू हैव बोथ होम एंड लव, अगर तुम्हारे पास दोनों चीज़ है, प्यार भी है और घर भी है, यू शुड बी जॉयफुल एंड सिंग ऑल डे लॉन्ग, तो आप खुश रहिए, खुश मिजाज रहिए, आप अपने आप को लकी समझिए। इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर पुअर, कोई मतलब नहीं है कि आप गरीब हैं कि अमीर हैं, बिकॉज हैविंग होम एंड लव इज योर लाइफ एंड मेक्स एवरीथिंग डिवाइन। तो अगर आपके पास दोनों चीज़ें हैं तो आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा और सब कुछ को डिविनिटी में बदल देगा। द स्टेंजा एंड्स with a repetition of sentiment that there are no sweeter words than home and love। तो ये स्टेंजा इसी के साथ ख़त्म होता है कि
इससे कोई भी मीठा वर्ड नहीं है। होम और लव से ज़्यादा मीठा वर्ड और कोई नहीं है। तो हमने देखा कि इस पोइट्री में टोटल 3 स्टेंजा थे और पहला स्टेंजा में लव और होम को बताया जा रहा था कि कितना ज़रूरी है। दूसरे स्टेंजा में ये बताया गया कि तुमको अगर दोनों में से कोई एक मिलता है तो वो सफिशिएंट नहीं है। थर्ड स्टेंजा में आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास दोनों चीज़ें हैं देन यू आर लकी। आप बहुत लकी हैं और हमेशा खुश रहिए, फैमिली के साथ खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, परिवार के साथ प्यार से रहिए और खुश रहिए। तो ये पोयम क्या मैसेज दे रहा है कि परिवार में प्यार के साथ खुशी खुशी रहना चाहिए। और अब हम इस पोयम के स्टेंजा के राइमिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट वर्ड स्मॉल पे ख़त्म हुआ है एंड थर्ड लाइन में ऑल्सो ऑल का